सुरक्षित करना है इससे, और हमें उन्हें बचाना है कि यदि हम अब इसी सावधानी बरतेंगे तो आगे जाकर किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना हमें पड़ेगा। फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं पिछले 1.5 साल से लगभग घर पर बैठे हुए हैं। कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, कोचिंग वगैरह है कुछ ओपन नहीं है जहाँ जाकर के वो ऑफलाइन पढ़ाई कर सके, और पैसे की इतनी समस्या हो गई ग्रामीण क्षेत्र में कि लोगों के पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है और ना महंगे कोर्स वगैरह खरीदने की उनके अंदर क्षमता है। तो फ्रेंड्स, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए इन छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, और आज हमारा कला और संस्कृति का जो टॉपिक होता है उनमें आज हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राजस्थान के लोक देवता। टॉपिक हमारा राजस्थान आज का राजस्थान के लोक देवता। अब अपने राजस्थान में होने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन में आए, ये क्या संभव सी बात है कि हर कंपटीशन में यहाँ से एक दो क्वेश्चन है वो हमेशा उठाए जाते हैं, और यदि हम इन्हें पढ़ लिया हमने तो शायद हमारा कोई भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा। तो फिर हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, और हो सके तो इसे अपने नोटबुक में आप नोट कर लेना ताकि आगे वाले समय में आप इसको रिपीट कर सकें। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं लोक देवता है क्या। लोक देवता क्या है? लोक देवता किसे कहते हैं? याद रखना फ्रेंड्स, आरएस मेंस के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था, वहां लगभग छोटे वाले क्वेश्चन के आते हैं जो 20-25 शब्दों में हमें उनका आंसर देना होता है। वहां दे दिया कि लोक देवता क्या है, इसके बारे में 25 शब्दों में आपको इसकी व्याख्या करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि लोक देवता क्या है। याद रखना फ्रेंड्स, लोक देवता ऐसे व्यक्ति जिनकी लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। लोगों के द्वारा, ऐसे व्यक्ति जिनकी लोगों के द्वारा पूजा की जाती थी, उन्हें क्या कहा गया? लोक देवता। उन्हें लोक देवता कहा गया। याद रखना फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति जिनकी लोगों के द्वारा पूजा की जाती थी, आज उन्हें हमने वर्तमान में क्या नाम दे दिया है? लोक देवता। अब फ्रेंड्स ये याद रखना कि उनकी लोगों के द्वारा पूजा क्यों की जाती थी, इसका कारण क्या था कि उन व्यक्तियों को लोगों ने पूजा, उनको लोक देवता का नाम दे दिया। इसके पीछे पहले रीजन क्या है? देखिए, पहला जो रीजन है गोरक्षा। पहला रीजन क्या है? गोरक्षा। के बहुत सारे व्यक्तियों ने गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवाए या गायों की रक्षा की, तो उन्हें गोरक्षक लोक देवता के नाम से जाना गया। दूसरा इसका रीजन है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। क्या है फ्रेंड्स? आध्यात्मिक प्रवृत्ति, यानी अध्यात्म के प्रति उन लोगों की विशेष रुचि थी, इसलिए लोगों ने उन्हें लोक देवता का नाम दे दिया। तीसरा कारण है अच्छा स्वभाव, अच्छे नैतिक विचार। अच्छे नैतिक विचार, तो जिन व्यक्तियों के द्वारा ये सारे काम किए जाते थे फ्रेंड्स, उन्हें स्थानीय लोगों ने या अपने यहाँ के लोगों ने लोक देवता का दर्जा दे दिया, और प्राचीन पहले से लेकर के आज तक अपन उन लोगों को लोक देवता के रूप में ही पूजते हुए आ रहे हैं। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको एक तथ्य और स्पष्ट करती हूँ मैं। यहाँ दो शब्द है हमारे सामने, एक तो है लोक देवता और दूसरा शब्द है फ्रेंड पीर।
पूजा मुसलमान भी करते थे हिंदुओं के साथ साथ, तो उन पांचों देवताओं को पंचपीर कहा गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है। देखिए वो पांच देवता कौन कौन से हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है। प्लीज आपको ध्यान से जरूर देखना है, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। क्या है फ्रेंड्स हमारा पंचपीर। पंचपीर याद रखना है। पंचपीर किसको कहेंगे, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ या आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ कि ऐसे पांच लोग देवता जो हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा पूजे गए उन्हें पंचपीर कहा गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है या निम्न में से कौन सा देवता पंचपीर है। अब याद रखना, इन पंचपीरों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है और पांचों के पांचों जो लोग देवता हैं आपको याद हो जाएंगे। और वो ट्रिक है कौन सी है, गोपा मेहरा। कौन सी ट्रिक है फ्रेंड्स, गोपा मेहरा। किसको याद करने के लिए, ये जो पांच पीर हैं, ये जो पांच पीर हैं और पंचपीर कह किसको रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों जिसकी समान रूप से पूजा करते हैं। बात करते हैं हम पांचों की। एक नंबर पे क्या लिखना है, गो से गोगा जी, तो पंचपीरों में गोगा जी शामिल है। दो पे फ्रेंड्स पास से बनेगा बाबू जी। तीन नंबर पे में इससे बनेगा मेहा जी सांथला। क्या बनेगा फ्रेंड्स, मेहा जी सांथला। आगे देखो 4 नंबर पे है ऐसे बनेगा हड़बू जी। क्या बनेगा, हड़बू जी। और 5 नंबर पे आता है रा, और रा से बनेगा फ्रेंड्स रामदेव जी। तो यहाँ मैंने आपको 5 देवताओं के फ्रेंड्स नाम लिख दिए हैं। इन पांचों को गोपा मेहरा की ट्रिक से आपको याद करना है और इन पांचों को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम पंचपीरों में तेजा जी को भी शामिल कर लेते हैं और वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब आपको तेजा जी को पंचपीरों से अलग रखना है। अब आपको केवल ये 5 जो व्यक्ति लोग देवताओं के मैंने नाम लिखे हैं इनको ही आपको पंचपीरों में शामिल करना है। इनके अलावा जो भी नाम आएगा इस ट्रिक के अलावा वो हमारा पंचपीरों में शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आगे इसमें अब हम इनके जो गुरु वगैरह थे इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। बाकी तो जब अपना टॉपिक चलेगा ये लोग तब अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। देखो फ्रेंड्स जो गोगा जी हैं, जो गोगा जी हैं इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था, गोरखनाथ। गो से गोल जोड़ देना कि गोगा जी और गुरु कौन है, गोरखनाथ। अब याद रखो फ्रेंड्स कि ये जो हड़बू जी और रामदेव जी हैं ये दोनों भाई थे। हड़बू जी और रामदेव जी क्या थे, दोनों भाई। ये दोनों मौसेरे भाई थे, ऐसे कह सकते हैं अपन हड़बू जी का मौसेरा भाई रामदेव और रामदेव जी का मौसेरा भाई कौन है, हड़बू जी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कि इन दोनों का जो गुरु आएगा वो भी एक ही व्यक्ति आएगा और इन दोनों का जो गुरु था उसका नाम है फ्रेंड्स बालीनाथ। क्या नाम है इसके गुरु का, बालीनाथ। और फ्रेंड्स याद रखना इस बालीनाथ का जो मंदिर है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है। बालीनाथ जी की समाधि कह दीजिए, बालीनाथ जी का मंदिर कह दीजिए, वो है जोधपुर में। और जो इसका है स्थान वो है मंसूरिया, यानी द्वितीय में समाधि या मंदिर वो मंसूरिया में है। और फ्रेंड्स मंसूरिया कहाँ पर है, जोधपुर। तो शायद अब आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने इन दोनों का गुरु का नाम लिख दिया, गुरु का स्थान कहाँ पर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स बाबू जी, तो कोई गुरु
संतान को गोद लेकर के किसी बच्चे को वो अपनी वंश वृद्धि चालू रखते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ, पुजारी के संतान पैदा नहीं होती। पता नहीं ये कौन सी मान्यता है, कौन सी विडंबना है कि जो भी इसका पुजारी होता है उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो अपना वंश बच्चे को गोद लेकर के आगे बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पंचपीरों के बारे में आपको संक्षिप्त सी जानकारी दी है। आगे हम इनके बारे में जो विस्तार से पढ़ेंगे, वो जब हम एक एक करके लोक देवताओं को पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना कि 3 लोक देवता ऐसे भी थे जिन्हें किसी ना किसी भगवान का अवतार माना जाता था। तो फ्रेंड्स, वो 3 देवता कौन से थे, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखेंगे हम ऐसे, 4 है जो अवतार माने जाते हैं। 3 नहीं है, उनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 4। तो पंचपीर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एग्जाम में कई बार अवतार से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे हैं अपने, 4 लोक देवता, 4 लोक देवता अवतार थे, यानी विभिन्न भगवानों के जो अवतार माने जाते हैं वो कितने लोक देवता हैं फ्रेंड्स? 4। 1 नंबर पे कौन कौन से हैं? देखो, 1 नंबर पे लेते हैं अपने रामदेव जी। क्या लेंगे फ्रेंड्स? रामदेव जी। तो मुझे बताइए, रामदेव जी किसका अवतार थे? प्रश्न बढ़ता है हमारे कि रामदेव जी किसके अवतार थे। तो याद रखना, इसे कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। इसे कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रामदेव जी। आगे ध्यान रखना फ्रेंड्स, अवतार पूछे रामदेव जी में तो कृष्ण और विष्णु का कर देना, और यदि इसे वंशज पूछे तो याद रखना है आपको कि अर्जुन के वंशज। वंशज किसके हैं? अर्जुन के। अवतार किसके हैं? कृष्ण और विष्णु के। दूसरा देखो, दूसरा देवता कौन सा है जो किसी का अवतार माना जाता है? आपको याद रखना है, पाबू जी। दूसरा लोक देवता कौन सा है जो अवतारों में है? पाबू जी। और याद रखना फ्रेंड्स, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। पाबू जी को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण। तीसरा देखिए फ्रेंड्स, वो है देवनारायण जी। तीसरा लोक देवता कौन सा है? देवनारायण जी। और फ्रेंड्स, देवनारायण जी हैं वो विष्णु के अवतार माने गए हैं। किसके अवतार है देवनारायण जी? विष्णु। और फ्रेंड्स, चौथा और इंपोर्टेंट है कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़, याद रखना, 4 हाथों वाले देवता के उपनाम से प्रसिद्ध है ये। लेकिन यहाँ अपन उनकी बात नहीं कर रहे उपनामों की, यहाँ तो अपन बात कर रहे अवतारों की। तो जो ये कल्ला जी राठौड़ थे, ये शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। किसका अवतार माने जाते हैं? शेषनाग। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 4 लोक देवता ऐसे हैं जो भगवानों के अवतार माने गए हैं। कौन कौन से हैं और किसके अवतार है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोबारा से देखिए, रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु का तो अवतार माना गया है। किसका? कृष्ण और विष्णु। और अर्जुन का क्या माना गया है? इसको वंशज। उसके बाद देखो, पाबू जी हैं लक्ष्मण का अवतार। उसके बाद देवनारायण जी किसके अवतार हैं? विष्णु के। और उसके बाद है हमारे कल्ला जी राठौड़, जिनको शेषनाग का अवतार माना गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। पंचपीरों के बारे में आपको मैंने बता दिया, 4 लोक देवता जो अपने भगवानों के अवतार माने जाते थे उनके बारे में बता दिया। अब मैं आपको पंचपीरों के बारे में कुछ जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है वो बता रही हूँ फ्रेंड्स। लंबा टॉपिक हमारा, लेकिन अब मैंने इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया है क्योंकि लंबा टॉपिक बोरिंग करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो
क्या कहेंगे? पहला ही उपनाम है रामसा पीर। क्या नाम है? रामसा पीर। अब देखो फ्रेंड्स, पीर शब्द जुड़ गया है यहाँ पर, पीर शब्द जुड़ गया है। तो रामदेव जी को रामसा पीर है वो कौन कहते हैं? याद रखना, मुसलमान। रामसा पीर किसके द्वारा माना गया है, किसके द्वारा नाम दिया गया है? मुसलमान। उसके बाद ध्यान रखना आप कि दूसरा है इसका रुणेचारा धणी। रुणेचारा धणी। अब रुणेचारा धणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुणेचा में इसका मंदिर है। रुणेचा में क्या है? इसका मंदिर। और रुणेचा कहाँ पर है? जैसलमेर में। याद रखना फ्रेंड्स, भारत में रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रुणाचा में ही है। मैं स्टार डाल के लिख देती हूँ, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर यही है, यही है। कहाँ पर है? रुणेचा में। और रुणेचा कहाँ है? रामदेवरा में। रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला तीसरा देखो, लीले घोड़े वाले बाबा। लीले घोड़े वाले बाबा। तो फ्रेंड्स, इसका जो घोड़ी का रंग था, घोड़े का रंग था, वो कैसा था? लीला। ये जिसको अपन नीला बोलते हैं वही है। तो उसके नामोदार पर इसका नाम दे दिया लीले घोड़े वाले बाबा। और ये कहा जाता है ना, अश्वारोही, जो भाला लिए जो इसका प्रतीक है कि घोड़े पर ये बैठे हुए हैं, नीला रंग का कलर का घोड़ा है, वाइट सफेद कलर के वस्त्र पहने रहते हैं और अपने हाथ में भाला लिए हुए इन्हें दिखाया गया है। आगे देखो फ्रेंड्स, ये हमने बात कर ली क्या? इसके उपनामों की। लीले लीले घोड़े वाले बाबा क्यों कहा है? घोड़े का रंग, घोड़े का रंग कैसा था फ्रेंड्स? लीला, इसलिए लीले घोड़े वाला बाबा नाम दे दिया। रामसा पीर मुसलमानों ने उपनाम दिया। रुणेचारा धणी, वहां इसका मंदिर होने के कारण, और एक लीले घोड़े वाले बाबा। अगर अपने को घोड़े वाले बाबा पूछ ले राजस्थान में, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में ये तो लीले घोड़े का नाम है, तो घोड़े वाले बाबा यदि हमें पूछ ले, लीला घोड़ा, लीला शब्द हटा दे यहाँ, तो घोड़े वाले बाबा करना है अपने को कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड। और नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? बाबा रामदेव को। आगे देखो फ्रेंड्स, अब हम इनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जीवन परिचय में जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता कौन थी, पिता कौन था। याद रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जन्म की, कि इसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और कौन सी तारीख को हुआ। जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1405। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में हुआ था। उस दिन जो तिथि थी वो थी फ्रेंड्स भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया। ऐसे लिख दिया मैंने, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फ्रेंड्स इसका जन्म हुआ था। इस दिन को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बाबेरी बीज। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। बाबेरी बीज के नाम से कौन से दिन को जाना जाता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, क्योंकि इस दिन बाबा रामदेव का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्थान कहाँ पर है, यानी इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से जिले में हुआ था। देखो भाई, जिला पूछे तो क्या करना है आपको? बाड़मेर। तहसील पूछे तो क्या करनी है? शिव। और स्थान पूछे तो क्या याद करना है? उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर। तो पर्सन कैसे भी पूछे फ्रेंड्स, अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों तथ्य आपके सामने लिख दिया। उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, और जिला कौन सा है? बाड़मेर। इसको याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखो क्या है, जब राजस्थान
जब राजस्थान में बाढ़ आई तो भगवान शिव कश्मीर से उड़ करके यहाँ आए। राजस्थान में जब बाढ़ आई, बाढ़ में भगवान शिव कश्मीर से उड़ करके यहाँ आए। अब आपको ये पूरी की पूरी चीज याद होगी कि शिव तहसील है, उड़ और कहाँ से उड़ करके आए थे? कश्मीर से। और कौन से जिले में है वो? बाड़मेर, जो हमारा बाढ़ शब्द से लक्षित हो रहा है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके पिता की। पिता कौन थे, माता कौन थी और पत्नी कौन थी? बताइए। पिता का नाम है अजमल जी। पिता का क्या नाम है? अजमल जी पवार राजपूत। माता का क्या नाम है? मेणा दे। माता का क्या नाम है फ्रेंड्स? मेणा दे। और इसकी पत्नी का नाम है नेतल दे। पत्नी का क्या नाम है फ्रेंड्स? नेतल दे। चारों के चारों क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। गुरु और लिख देती हूँ मैं साथ में यहाँ, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। गुरु है बालीनाथ। गुरु का क्या नाम है फ्रेंड्स? बालीनाथ। पिता का नाम है अजमल जी पवार, माता का नाम है मेणा दे, पत्नी है नेतल दे और गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ। ये कौन थी? जो इसकी पत्नी है ये कौन थी? याद रखना फ्रेंड्स, इसकी जो पत्नी थी अमरकोट के शासक, अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी। अमरकोट के दले सिंह की ये बेटी थी। और अमरकोट है वर्तमान में कहां पर है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। याद रखना फ्रेंड्स। आगे स्थान बता दिया मैंने आपको, माँ का नाम बता दिया है मैंने आपको, इसके पिता का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, पत्नी का नाम भी हमने देख लिया। और इसकी जो पत्नी थी नेतल वो अमरकोट के राजा या अमरकोट के दले सिंह की ये क्या थी? पुत्री थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं। टॉपिक अपना रामदेव जी चल रहा है और यहाँ पर देखो आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स। इसका जो जन्म हुआ मैंने आपको बताया अभी कृषि तहसील बाड़मेर में हुआ था। लेकिन आगे ध्यान रखना कि किस स्थान है जिसका नाम है सातलमेर। एक स्थान है जिसका क्या नाम है? सातलमेर। इस सातलमेर का जो संबंध है वो रामदेव जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि सातलमेर जो जैसलमेर में है, सातलमेर है जो कहां पर है? जैसलमेर में। अब शिव तहसील में जन्मे तो इसके साथ इसका क्या संबंध रहा है? इसके साथ इसका क्या संबंध रहा है फ्रेंड्स? याद रखना, सातलमेर है जैसलमेर में है, जिसको वर्तमान में पोखरण के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? इसकी क्या कहानी है जो बाबा रामदेव के साथ जुड़ी हुई? याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ सातलमेर की बात है। प्रत्येक अमावस्या को एक सेकंड रुकिए आप।
जैसलमेर में। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं हमारे इसी टॉपिक के अंदर। अब एक और स्थान है फ्रेंड्स जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसको कुंभलगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़। मात्र छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। अब हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़। फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर। वर्तमान में कुंभलगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर। कुंभलगढ़ स्थान कहाँ पर है? बीकानेर। अब देखो फ्रेंड्स कि ये जो कुंभलगढ़ है ये कई चीजों के लिए विख्यात रहा है, पहले से भी और अब से भी। तो देखो फ्रेंड्स, जो राणा कुंभा थे उन्होंने भी अपनी बेटी रमाबाई का विवाह है वो यहीं पर किया था। जो राणा कुंभा थे, देखिए राणा कुंभा ने अपनी बेटी, हाँ ये दो मेरे को, राणा कुंभा ने अपनी बेटी जिसका नाम है रमाबाई, रमाबाई का विवाह यहीं किया। कहाँ किया था? कहाँ पर किया था? कुंभलगढ़ में। अब याद करो भाई, आगे देखो, ये थे ना बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की एक बहन थी, उस बहन का विवाह उसने यहाँ के जागीरदार के साथ किया था, इसलिए कुंभलगढ़ है वो रामदेव जी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। देखो, रामदेव जी ने अपनी बहन का विवाह, रामदेव जी ने अपनी बहन का विवाह कुंभलगढ़ के जागीरदार, कुंभलगढ़ के जागीरदार, और फ्रेंड्स याद रखना उसका नाम है विजय सिंह। कुंभलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह के साथ किया। किसके साथ किया? विजय सिंह के साथ। और राणा कुंभा थे, उसने अपनी बेटी का विवाह यहाँ पर किया था, और उसकी बेटी का क्या नाम था? रमाबाई। और अपने जो नामदेव जी है उन्होंने अपनी बहन, और याद रखना फ्रेंड्स इस बहन का जो नाम था वो था सुगनाबाई। क्या नाम है? सुगनाबाई। किसकी बहन है ये? बाबा रामदेव की। इसने अपना विवाह, इसका विवाह कुंभलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह के साथ कर दिया। आगे देखते हैं। अब ये बहन थी, अल्पायु में इनका विवाह हो गया था, तो भाई ये रोने लग गई, और इसने ये कहा कि ये यहाँ पर ना ये जो पोखरण स्थान था वहां करके बाबा रामदेव रहने लग गए थे। तो वहां रामदेव अपनी पत्नी, अपनी बहन और खुद रहते थे, 3 जने वहां रहते थे। कुंभलगढ़ के जागीरदार के साथ इसका विवाह कर दिया। अब बहन रोने लग गई, उसने कहा मैं तो पोखरण छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अब बाबा रामदेव क्या करे, बहन को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, तो फिर बाबा रामदेव जी ने क्या किया कि पोखरण को अपनी बहन को दहेज में दे दिया। और फ्रेंड्स अपने यहाँ राजस्थान में यह मान्यता है कि जब हम किसी चीज को दहेज में दे देते हैं तो वो चीज पर अपना अधिकार नहीं होता। ये स्थिति बाबा रामदेव के साथ हुई, और उसने भी ये किया अब तो मुझे पोखरण छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अब वो कहां पर गए। देखो, अब जब बहन को दहेज में दे दिया तो बाद में वे रुड़ेचा आ गए। बाद में वो कहां पर आ गए फ्रेंड्स? रुड़ेचा। अब देखो भाई, शिव तहसील में तो उसका जन्म हुआ था उड़ूकास में स्थान पर, और बाद में उस राक्षस को मारने के बाद में वो पोखरण आकर के रहने लगे, नाम भी पोखरण ही दिया। अब बहन की शादी के बाद में पोखरण भी दहेज में दे दिया,
एंड तक आप जरूर देखें, वीडियो के एंड तक आप बने रहें, तभी ये छोटा सा टॉपिक है जो आपके अच्छे से समझ में आएगा। रामदेव जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहाँ पहुंचे हैं वो? रुनेचा, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो, जब वो रुनेचा में आए तो भाई वो एक बड़े से पेड़ के नीचे, बड़े से पेड़ के नीचे है, यहाँ पर रामदेव जी बैठे हुए हैं। जाकर के लंबी थकान थी, वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। तभी वहां एक 10-11 साल की लड़की है, वो रोते बिलखते हुए उधर से गुजर रही थी। तो बाबा रामदेव ने उसने पूछा कि बहन आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि बाबा, इस गांव में तो मैं एक निम्न जाति से हूँ और इस गांव में है निम्न जाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो मुझे समाज से बहिष्कृत करके यह गांव से बाहर निकाल दिया गया है। बाबा रामदेव इससे काफी चिंतित हुए, काफी गुस्से में आए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस लड़की को अपनी बहन बना लिया। फ्रेंड्स, उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की का नाम था डोलीबाई। लिखना कैसे अपने यहाँ? रुनेचा आने के बाद, रुनेचा आने पर वे थकान के कारण, एक पेड़ के नीचे बैठे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहां एक लड़की रोते बिलखते हुए आई, रोते बिलखते हुए आई। जब रामदेव ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने क्या कारण बताया? मैंने आपको बता ही दिया कि हम अछूत हैं और हमारे साथ यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उस लड़की का क्या नाम था? डोलीबाई। क्या नाम था उस लड़की का? डोलीबाई। याद रखना, इस डोलीबाई को रामदेव ने धर्म बहन बनाया था। क्या बनाया था इसने? इसको धर्म बहन। कि अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी इस गांव से नहीं निकालेगा, क्योंकि अब आप मेरी धर्म बहन बन गए हो। याद रखना। अब जो बाबा रामदेव ने इस लड़की को अपनी जो बहन बनाया था, उसके पीछे जो रीजन था फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ। या रीजन नहीं, इसने यहाँ पर ना रुनेचा में एक पंथ चलाया था, पंथ प्रारंभ किया था। उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। क्या नाम था? कामड़िया पंथ। याद रखना फ्रेंड्स, इस कामड़िया पंथ की स्थापना का जो रीजन है वो है अछूतों का उद्धार करना। कामड़िया पंथ है वो बाबा रामदेव ने तो चलाया था अछूतों का उद्धार करने के लिए, कि जो अछूत समझे जाने वाले लोग थे, जो उस गांव में रह रहे थे, जिनके साथ वहां के जागीरदार सामंत और बड़े उच्च कुल के लोग थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। अब देखो फ्रेंड्स, पंथ की बात अपन थोड़ी बाद में करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बाबा रामदेव जी की एक शिष्या थी, बाबा रामदेव जी की एक शिष्या थी जिसका नाम था आई। जिसका क्या नाम था? आई जी। क्या नाम है उसका? आई जी, जिसको हम आई माता के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आई माता। और वर्तमान में जो आई माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वो है फ्रेंड्स बिलाड़ा में। कहाँ पर है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर। यानी आई माता का मंदिर है वो वहां पर है, बिलाड़ा। बिलाड़ा स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना फ्रेंड्स, ये आई माता का जो मंदिर है, इसमें आई माता की जोत से केसर टपकता है। जोत से केसर टपकता है। ये पर्सन भी फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस माता की जोत से केसर टपकता है। तो वो माता कौन सी है? आई माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर। आगे ध्यान रखो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा लिया जाए, तो आपको वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता
देखो फ्रेंड्स, ये अभी जिसकी हमने बात की है यहाँ पर कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ किसके द्वारा शुरू किया है? बाबा रामदेव। किसके द्वारा? बाबा रामदेव। कहाँ? रुणेचा। कहाँ पर? रुणेचा में शुरुआत की थी। अब याद रखना, ये कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, वो 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती हैं। और ये 13 ताली नृत्य है वो कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले के अवसर पर। रामदेव जी के मेले के अवसर पर। और फ्रेंड्स, रामदेव जी का मेला कब लगता है? कब लगेगा? जिस दिन जन्म हुआ उससे शुरू होगा, और जिस दिन इसकी मृत्यु हुई तब तक ये चलेगा। ध्यान रखना। अरे जन्म मृत्यु से मतलब मेरा ये नहीं है कि वो उससे चलता रहेगा जब तक मरेगा तब तक, यानी तिथि से लेना है। और तिथि है दोनों भादवे के महीने में आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है ना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से भाद्रपद यही शुक्ल पक्ष रहेगा कि 11 तक। कब? 11 तक, जिसको हम एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसको हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कह देंगे। इन 9-10 दिनों के अंदर जो 13 ताली नृत्य है वो कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा मंदिर से बाहर किया जाता है। नाम से पता लग रहा है, 13 ताली नृत्य में महिलाएं 13 मंजीरें अपने शरीर के विभिन्न भागों में बांधती हैं और कला का प्रदर्शन करती हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं। अब बाबा रामदेव जी का जो प्रमुख केंद्र है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, वो कहाँ पर है? रुणेचा में। क्योंकि भारत में बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध सबसे बड़ा मंदिर है वो भी कहाँ पर? अपना रुणेचा में। एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको एक चीज बताती हूँ मैं, अपने एजुकेशन से संबंधित, आपके शिक्षा से संबंधित। शिक्षा एक शेर के समान है। शिक्षा एक शेर के समान है कि जो इसे जितना ज्यादा ग्रहण करेगा वो उतना ही ज्यादा दौड़ेगा। शिक्षा एक शेर के समान है, जो इसे जितना ज्यादा ग्रहण करेगा वो उतना ही दौड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आपको एग्जाम हॉल के अंदर दौड़ना है तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और आज के इस दौर में जब सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग्स बंद पड़े हैं और ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए हमारे पैसे नहीं है, तो आपके लिए जो मेरा चैनल है ये फ्री में ये सारी चीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आगे देखिए, अब हम यहाँ कुछ इंपोर्टेंट जो बाबा रामदेव जी से संबंधित है, कुछ तथ्य वगैरह है, वो देखते हैं फ्रेंड्स कि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, इनके पुजारी को क्या कहा जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो। अब एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं रिखिया। क्या कहते हैं? रिखिया। तो रिखिया किसको कहेंगे? रिखिया किसको कहेंगे? तो याद रखना, बाबा रामदेव के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको क्या कहेंगे? रिखिया। बाबा रामदेव के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहेंगे? रिखिया। इसका रात्रि जागरण कहलाता है जुम्मा। क्या कहलाता है? रात्रि जागरण है जुम्मा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पर्सन देखो, मैं आपको यहां बताती हूँ। लोक देवताओं में एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, जो कवि थे, क्या थे? कवि। यानी उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी फ्रेंड्स, और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम है 24 वाणियां। क्या नाम है पुस्तक का? 24 वाणियां। किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स ये? वो किसकी पुस्तक है ये? बाबा रामदेव की। अब याद रखना आप, इसका जो मंदिर है, बाबा रामदेव का जो मंदिर है, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स
भक्तों के द्वारा जो वहां चढ़ाई जाती है उसको कहेंगे। और उसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर? नेजा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो व्यक्ति यहाँ आते हैं पूजा पाठ के लिए बाबा रामदेव जी के मंदिर में, तो याद रखना कपड़े से बना हुआ घोड़ा, कपड़े से बना हुआ घोड़ा और ये जो ध्वजा है जिसको हम नेजा कह रहे हैं, वो वहां पर जरूर अर्पित करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है। कि राजस्थान में न केवल जैसलमेर में अपितु और भी कई जगह पर बाबा रामदेव जी के मंदिर है। तो हम देखते हैं कि इनके मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है। देखो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा मंदिर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पहले हम मंदिर लिखते हैं, प्रमुख मंदिर। किसकी बात कर रहे हैं हम? बाबा रामदेव। एक नंबर पे है रुड़ेचा। एक नंबर पे कहां पर है? रुड़ेचा। और रुड़ेचा कहां पर है? जैसलमेर। मैंने आपको बता दिया था बाबा रामदेव का भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रुड़ेचा में, रुड़ेचा वाला। और रुड़ेचा कहां पर है? जैसलमेर में। दूसरा है मंसूरिया। दूसरा कहां पर है? मंसूरिया। थोड़ी देर पहले बताया था गुरु गौरीनाथ से संबंधित स्थान है। ये है फ्रेंड्स जोधपुर में। बाबा रामदेव जी का दूसरा मंदिर कहां पर है? मंसूरिया में। तीसरा है विराटिया। विराटिया। और विराटिया फ्रेंड्स आपको बुक्स में अजमेर मिलेगा, जबकि ये अजमेर में नहीं है, ये पाली में है। तो अपने को क्या याद करना है? विराटिया वाला मंदिर है पाली में। चौथा है कुंडियास। चौथा क्या है? कुंडियास। फ्रेंड्स ये जो जगह है ये अजमेर और नागौर की सीमा पर है। कुंडियास अजमेर और नागौर की सीमा पर है। इसका ज्यादा हिस्सा है वो अजमेर में है, तो इसको अजमेर भी कह सकते हैं अपन। और याद रखना ये कुंडियास को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। रामदेवरा। अब फ्रेंड्स इंपोर्टेंट पर्सन बन गया कि एक तो छोटा रामदेवरा है और ये है राजस्थान का छोटा रामदेवरा, जो कहां पर है? कुंडियास में। और कुंडियास कहां पर है? अजमेर और नागौर में। एक और पर्सन देखो फ्रेंड्स, जो हम 5 नंबर पे लिखेंगे। ये 4 मंदिर तो है राजस्थान में और एक मंदिर है जिसको छोटा रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा रामदेवरा। तो याद रखना ये छोटा रामदेवरा है, ये गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। तो ये राजस्थान में। और जो राजस्थान से बाहर अपने रामदेव जी के मंदिर थे, ये उनके बारे में बात हो गई। और मैंने ये मंदिर में मेला कब कब लगता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखो ये 18-19 को प्रमुख मंदिर है, आपने उतार लिए होंगे। आप यदि मेरे साथ साथ यदि नहीं लिख पा रहे हो या वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि वीडियो को रोक करके, वीडियो को दोबारा प्ले करके आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। देखो भाई, घोड़े का नाम मैंने आपको बता ही दिया कि लीला घोड़ा था, लीला ही उसका नाम था। अब इसके 3 प्रमुख भक्त थे। रामदेव जी के भक्तों की संख्या थी 3, यानी 3 प्रमुख भक्त थे जिनके 2-2 शब्दों के नाम हैं। 3 प्रमुख भक्त थे, 3 से प्रमुख है ये। तो पहले अपन ये समझे कि 3 ही भक्त थे भाई इसके। उनके क्या क्या नाम थे? देखो, 1 नंबर पे तो है रत्ना रायका। आगे ना 2 शब्दों वाले नाम, रत्ना रायका। दूसरा है लक्की बंजारा। दूसरा क्या है? लक्की बंजारा। और तीसरा प्रमुख भक्त कौन सा था इसका? उसका नाम है हरजी बाठी। क्या नाम है? हरजी बाठी। मैंने आपको बताया ना 2-2 शब्दों के नाम है, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी बाठी। ये रामदेव जी के 3 प्रसिद्ध भक्त थे। एक चीज और याद रखना फ्रेंड्स कि बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव
सद्भाव वाला मेला, सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला। इसका मतलब यह है हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग हैं वो इसके मेले में आते थे। एक चीज और बता देती हूँ फ्रेंड्स कि बाबा रामदेव अपने चमत्कारों के लिए न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारत और विश्व में भी ये प्रसिद्ध थे, ऐसा माना जाता है। हटा के लिखती हूँ मैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मक्का मदीना से भी 5 पीर है उनके चमत्कारों को देखने के लिए राजस्थान में आए। मक्का मदीना सऊदी अरब में है, मुसलमानों का प्रसिद्ध। मक्का मदीना से 5 व्यक्ति, और वो मुसलमान थे तो मुसलमानों को क्या कहेंगे? पीर। मक्का मदीना से 5 व्यक्ति पीर राजस्थान आए। और क्यों आए थे? कारण लिख देती हूं मैं, रामदेव के चमत्कार देखने। रामदेव के चमत्कार देखने। अब इतना विख्यात था कि उसने कहा कि क्या वास्तव में राजस्थान में ऐसा होता है या किसी तरह की अफवाहें हैं, तो उनको लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम तो खुद जा करके वहां देखेंगे। तो भाई ये पीरों ने क्या कहा, ये जो 5 पीराएं हैं, इन 5 पीरों ने कहा, 5 पीरों ने कहा हम तो पीर हैं, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं, पीरों के भी पीर हैं। अब फ्रेंड्स एक पर्सन इंपोर्टेंट अपने यहां बन रहा है कि पीरों का पीर किसे कहा गया? पीरों का पीर कौन से लोक देवता को कहा गया था? तो आपको ज्यादा समझने की, ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है कि पीरों का पीर है वो बाबा रामदेव को कहा गया था। और किसने कहा था? जो सऊद मक्का मदीना से जो 5 पीर आए थे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम आगे इसकी समाधि वगैरह, इसने कहा क्या समाधि ली थी उसके बारे में देखो फ्रेंड्स। जीवित समाधि ली थी इसने, समाधि जनाब हम पढ़ चुके थे 1458 ईस्वी, 1458 ईस्वी। कहाँ ली थी फ्रेंड्स? इसने जो ली थी वो राम सरोवर झील के पास ली थी। कहाँ ली थी? राम सरोवर झील के पास। और फ्रेंड्स ये जो राम सरोवर झील है ये कहाँ पर है? जैसलमेर। राम सरोवर झील कहाँ पर है? जैसलमेर। अब भैया कुछ ही देर में जब उसकी जो बहन थी ना डोली बाई, जब उसको ये पता लगा कि वो समाधि लेने वाले हैं, वो भाग करके वहां दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा नहीं यहाँ पर तो पहले मैं समाधि लूंगी। तो डोली बाई ने भी समाधि ली और डोली बाई की जो समाधि है वो भी यहीं पर है। डोली बाई की समाधि, डोली बाई की समाधि। फ्रेंड्स आपको याद करना है जो डोली बाई की समाधि स्थल है वो भी यहीं पर है। कहाँ पर है? यही मैंने जिसको डैश डैश कर करके लिख दिया। उसके बाद देखो आपको एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको कि जो रामदेव जी की फड़का वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? रामदेव जी की फड़का वाचन काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नीचे लिख देती हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ। फड़ जानते ही हम, फड़ क्या है? कपड़े पर उसकी महिमाओं से संबंधित गुणगान लिखा जाता है जिसका वाचन किया जाता है। और रामदेव जी के मेले के अवसर पर इसका वाचन होता है। फड़ का वाचन है वो कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा, कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा। और वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है रावण हत्ता। बता दिया मैंने आपको, कामड़िया पंथ के भोवे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसकी फड़का वाचन करते हैं। और कामड़िया इसका एक पर्सन इंपॉर्टेंट बढ़ता है कि रामदेव जी की फड़का वाचन है वो कि कौन से लोगों के द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर हमें कामड़िया जाति के भोफे करना है। और कौन सा वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स? वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के
जब भी कोई रमत प्रारंभ होगी, रमत का तात्पर्य या खेल तमाशे वगैरह होते हैं वो है, तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। एक और अभी याद आ गई फ्रेंड्स, देखो इधर लिखती हूँ स्टार डाल के। मंदिर में इसके पगले पूजे जाते हैं, यानी जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाएगी? पगलिया। और पगलिया क्या होते हैं? पैर। बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है वहां इनके पगलियों की पूजा की जाती है। ये भी पर्सन है जो हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हमारा काफी लॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ हमने पहले लोक देवता के बारे में मैंने आपको बताया, फिर पंचपीरों के बारे में बताया, और उसके बाद रामदेव जी के बारे में भी हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया। लेकिन आगे आने वाले जो हमारे लोक देवताओं से वीडियो रहेंगे वो हमारे इतने लोग नहीं रहेंगे, वहाँ हम इस चीज को छोटे से छोटे रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप आगे आने वाले वीडियो भी इसी तरह से देखते रहे, और यदि आपको पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बार पुनः आपसे कह रही हूँ, शिक्षा शेर की उस शेर की तरह है जो जितना ग्रहण करेगा वो उतना ही ज़्यादा दौड़ेगा। तो यदि आपको एग्जाम में दौड़ना है, यदि आपको एग्जाम में दौड़ना है, या फिर अपन इसके ऐसे कह सकते हैं, शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है। शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो उस शेरनी के दूध को जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा। तो आपको भी यदि एग्जाम में सफल होना है तो शिक्षा आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी माध्यम से करो। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी दे रही हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोज मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आप देखिए, इसे सुनिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।